हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को MG7 हिस्ट्री का आप सभी बच्चों को पेपर में 15 नंबर का सवाल और 5 नंबर का सवाल, ये दो आप सभी बच्चों को मैं पहले बता रहा हूँ। सिलेबस भी बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर कोई भी अगर अपडेट आता है वहाँ शेयर किया जाता है। कुछ पूछना रहे तो आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ के जो पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यूनिट 1 में क्या आपको जो मेडिवल इंडिया है हमारे पास, जो मध्यकालीन भारत है, उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, जिसमें लिटरेरी सोर्सेज हो गए, हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, ये सभी चीज़ पढ़ना है। फिर जो टर्किश रूलर्स थे, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक वंश के बारे में, ये सभी चीज़ आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। फिर इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर का जो आक्रमण था उसके कॉजेज क्या हुए, कारण क्या था, क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर जो विजयनगर साम्राज्य था उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो रीजनल डायनेस्टी थी, जिनमें आसाम, राजपूत स्टेट मेंबर हो गया, मारवाड़ वंश हो गया, उड़ीसा, कश्मीर, ये सभी पे पढ़ना पड़ेगा। फिर बहामनी जो किंगडम था या वंश था, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट 2 में फिर अफगान रूलर के बारे में, जो लोधीस थे, जो सूर्यवंश थे, सिकंदर लोधी, ये सभी के खानदान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शेरशाह सूरी पढ़ना पड़ेगा। फिर मुगल एम्पायर तो कॉमन है, फिर आपको मालूम होगा, ठीक है। फिर मुगल रूल किस प्रकार स्टैब्लिश्ड हुआ उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। यूनिट 3 में औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, उसकी क्रूर नीतियाँ के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे शिवाजी महाराज जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार मराठाओं का बेसिकली हमारे पास उदय हुआ था। शिवाजी के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनकी जीवन उपलब्धियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारे हिंदू सोसाइटी के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, कल्चर, ट्रेडिशन, हमारे फेस्टिवल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इकोनॉमी, हमारे भारत की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, सभी चीज़ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर रीजन में भक्ति मूवमेंट किस प्रकार ओरिजिन हुआ था, ठीक है। फिर संत कबीर के बारे में, आपको तुलसीदास जी के बारे में, नामदेव, सूफिज्म के बारे में, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कल्चर में हमारे भारत के आर्ट्स एंड कल्चर, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो ये था पूरी आपका सिलेबस जो इस प्रकार से दिया गया था, जो कि आपको हमने यहाँ पर बता दिया। अब मैं आपसे बच्चों को सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, क्योंकि सिलेबस तो अब आपसे बच्चे क्या ही पढ़िएगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए उन क्वेश्चन को डील करते हैं अपन लोग। पहला सवाल है हमारे पास कि, और ये जो क्वेश्चन है वो सब के सब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएंगे, आप दोनों से पढ़ के समझ सकते हैं। तो पहला सवाल है, मध्यकालीन भारत के जो स्रोत थे, ठीक है, उनका वर्णन करें, ठीक है, जिनमें आप लिटरेरी, आर्कोलॉजिकल और फॉरेन अकाउंट्स के महत्व को समझिए कि किस प्रकार जो लिटरेरी सोर्सेज हो गए, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और जो फॉरेन अकाउंट्स है, उनका महत्व क्या है, साथ में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, डिस्कस लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। इसी क्वेश्चन जोड़ के आपको ये 15 नंबर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और जो कह सकते हैं गयासुद्दीन बलबन है, उनके शासन की जो मुख्य उपलब्धियां थी उनके बारे में आपको यहाँ पर गणना करने या फिर तुलना करने बोला गया है। तो कंपेयर द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला है हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और जो प्रशासनिक सुधार थे उनका विश्लेषण करने बोला गया आपसे बच्चों को। तो एनालाइज द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों इन एक्सपेरिमेंट्स का मूल्यांकन करें तथा उनके आर्थिक और जो प्रशासनिक प्रभाव थे वो भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ बताने बोला गया। तो एवल्यूट करिएगा मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, ये राइट आंसर, मतलब इसका आंसर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो विजयनगर साम्राज्य है उसके उदय के क्या कारण थे ये बताने हैं, प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती थी, उनका स्थापत्य कैसे हुआ था, कला और पतन का विस्तृत जो विवरण है ये आपको बताना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब द राइज, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, बहमनी साम्राज्य उदय के कारण बताइए, विस्तार बताइए, प्रशासन, कला एवं पतन पर चर्चा करना है। तो डिस्कस द राइज, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड डिक्लाइन ऑफ द बहामनी किंगडम, इसका क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। फिर शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, वो किस प्रकार हुआ था ये विस्तार पर बताना है। कि एक्सप्लेन वाई शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर्ड ए माइलस्टोन इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि अकबर की जो धार्मिक नीति थी, ठीक है, जिनमें इबादत खाना, सुलह कुल हो गया, दिन इलाही हो गया, का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, इनमें इबादत खाना, सुलह कुल और दिन इलाही के बारे में बताना है आपको, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन, औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी, जिनमें राजपूताना नीति हो गया और धार्मिक नीति का आपको विश्लेषण करना है। तो एनालिसिस औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी एंड राजपूत पॉलिसी एंड रिलीजियस पॉलिसी, ये आपको बताना है। तो औरंगजेब की दक्कन नीति, राजपूताना नीति और धार्मिक नीति का विश्लेषण करने बोला गया। एनालिसिस औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी, राजपूताना पॉलिसी एंड रिलीजियस पॉलिसी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, उसमें मुगल प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, मनसबदारी और राइस व्यवस्था पर विस्तृत टिप्पणी करना है, आपको बताने बोला गया। फिर मराठों के उदय में कह सकते शिवाजी महाराज जी की जो भूमिका थी और उनकी जो उपलब्धियां, उनका वर्णन करने बोला गया। एक्सप्लेन द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन द राइज ऑफ द मराठास। ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बच्चों से पूछा गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भक्ति आंदोलन और जो सूफी आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी, उसकी विशेषताएं और भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव था, बताइए। एक्सप्लेन द ओरिजिन, फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी, इसका बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मध्यकालीन भारत की जो सामाजिक संरचना है, जिनमें हिंदू एवं मुस्लिम समाज, जाति व्यवस्था और मनोरंजन के साधनों का आपको वर्णन करने बोला गया। डिस्क्राइब द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल इंडियन हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी, कास्ट सिस्टम एंड एंटरटेनमेंट बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति, मध्यकालीन भारत की आर्थिक स्थिति, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग एवं बीमा की चर्चा करें। डिस्कस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन मेडिवल इंडिया, इसको आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। अगला है 15 नंबर, मध्यकालीन भारत की जो कला है, जिनमें स्थापत्य हो गया, चित्रकला हो गया, संगीत और साहित्य का विश्लेषण आपको करने बोला गया। एनालिसिस द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक एंड लिटरेचर इन मेडिवल इंडिया, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। अब ये जितने भी सवाल थे, ये सारे के सारे आपसे बच्चों को हमने 15 नंबर बताए। अब जो सवाल बता रहा हूँ वो सारा का सारा आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश दोनों में। पहला, तारीखी फिरोजशाही की विशेषता बताएं। राइट द फीचर्स ऑफ तारीखी फिरोजशाही हमारे पास। फिर बाबरनामा के ऐतिहासिक महत्व को इस पर टिप्पणी करने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में। कमेंट ऑन द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बाबरनामा। फिर बलबन की जो रक्त और लोह की नीति थी, उसके बारे में बताना है। व्हाट वाज बलबन्स ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अलाउद्दीन खिलजी की जो मूल्य नियंत्रण नीति थी, उसको समझाने बोला गया। एक्सप्लेन अलाउद्दीन खिलजीज प्राइस कंट्रोल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी परिवर्तन नीति का वर्णन करना है। डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल ट्रांसफर पॉलिसी, ये बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसमें फिरोज शाह तुगलक के 2 प्रमुख सुधार लिखने बोला गया। राइट टू मेजर रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7 है, तैमूर के आक्रमण के कारण और जो परिणाम थे, उनके बारे में बताने बोला गया आपको। इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो राइट कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ तैमूर्स इन्वेजन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताई। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, बहमनी साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, बताइए। स्टेट द कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द बहमनी किंगडम, इसके बारे में बताने बोला गया। फिर सिकंदर लोधी की जो उपलब्धियां तो गिनाने बोला गया। राइट द अचीवमेंट्स ऑफ सिकंदर लोधी। फिर प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ, इसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंस क्या था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का। हुमायूं का अफगानों से संघर्ष के कारण 2 कारण बताना है। स्टेट 2 कॉजेज ऑफ हुमायूं कंप्लीट विद अफगान। इबादत खाना की स्थापना क्यों की गई थी, वाई वॉज इबादत खाना एस्टेब्लिश्ड। मनसबदारी प्रणाली की 2 विशेषता बताई। राइट टू फीचर्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। शिवाजी की 2 सैन्य उपलब्धियां बताने, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 2 मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताने बोला गया। फिर भक्ति आंदोलन की 2 विशेषताएं बताने बोला गया। सूफी सिलसिलों का क्या महत्व था बताने बोला गया। चैतन्य महाप्रभु की जो वैष्णव भक्ति थी, उनकी विशेषता बताई। राइट मेन फीचर्स ऑफ वैष्णव मूवमेंट अंडर कह सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर मुगल चित्रकला के 2 प्रमुख लक्षण बताएं। राइट टू फीचर्स ऑफ मुगल पेंटिंग। क्वेश्चन 20 में मध्यकालीन भारत में व्यापार के 2 प्रमुख केंद्र, उनके बारे में बताने बोला गया। नेम एंड 2 मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। तो ये था आपसे बच्चों का मेजर पेपर 7 हिस्ट्री का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 15 नंबर और 5 नंबर का, ये हमने आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा दिया। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि आपसे बच्चों को पेपर जो भी सवाल आएगा आप लोग बना के आइएगा आराम से। बाकी बेस्ट आपसे बच्चों एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।